हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी आवर चैनल। मैं संग्राम सिंह और आप देख रहे हैं क्रिप्टो रिटेलर। भाई पिछले 2 दिन से मैं वजीरेक्स के बारे में अपडेट लेकर नहीं आया क्योंकि इतनी कोई बड़ी मुझे अपडेट नहीं लगी, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि जो वजीरेक्स की अपडेट है वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स वजीरेक्स की तरफ से आई हुई है। अब बात पॉइंट टू पॉइंट एक एक करके सारी की सारी अपडेट्स को हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक एलिगेशन लगाए जा रहे थे कि वजीरेक्स की जो टीम है उसकी तरफ से गड़बड़ी नहीं हुई थी। लिमिनल जो कस्टडी प्रोवाइडर था उनकी तरफ से गड़बड़ी हुई थी, और जो लिमिनल वाले थे वो बोल रहे थे कि हमारी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं है। जो गड़बड़ हुई है वो वजीरेक्स की टीम के जो टीम मेंबर्स हैं, जो ऑथराइज पर्सन है, उनकी वजह से हुई है। ये एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो वजीरेक्स की टीम है उसने कुछ दिन में इन्वेस्टिगेशन करके ये पता लगाया कि जो गड़बड़ी हुई है वो वजीरेक्स की टीम से या फिर जो वजीरेक्स का साइन मशीन थी उसकी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं है। यहाँ पर हैक होने की जो मेन वजह है, वो जो गड़बड़ है वो लिमिनल वालों की तरफ से हुई है, लिमिनल कस्टडी प्रोवाइडर की तरफ से हुई है। दूसरी चीज़ यहाँ पर अभी तक यही माना जा रहा था कि जो वजीरेक्स का हैक हुआ है, वजीरेक्स के वॉलेट से जो क्रिप्टो चोरी हुए हैं वो लगभग होल्डिंग का 50% क्रिप्टो चोरी हुआ है। लेकिन वजीरेक्स ने अभी अनाउंसमेंट की है या एक स्टेटमेंट देकर उन्होंने बताया कि जो क्रिप्टो चोरी हुई थी उसमें लगभग 45% क्रिप्टो ही चोरी हुई है। 55% क्रिप्टो अभी भी उनके वॉलेट के अंदर है। ये अभी तक जो हमने अजम्पशन बताया था या फिर एक जो एवरेज वैल्यू बताई थी कि 50% क्रिप्टो चोरी हुई है, वैसा नहीं था। जो क्रिप्टो चोरी हुई है टोटल वो 45% क्रिप्टो थी। और यहाँ पर जो हैक हुआ है वो वजीरेक्स का ये जो एक्सचेंज था उसका हैक नहीं हुआ, सिर्फ उनके वॉलेट के अंदर जो होल्डिंग्स थी उनको हैक करके बाहर निकाला गया, चोरी की गई है। अब इस हैक के अंदर सिर्फ क्रिप्टो उसके वॉलेट के अंदर पड़ी थी, उनमें से 45% क्रिप्टो चोरी हुई है। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि लोग सोच रहे थे कि वजीरेक्स एक्सचेंज था वो भी हैक हुआ है, लेकिन यहाँ पर वजीरेक्स एक्सचेंज हैक नहीं हुआ है, सिर्फ क्रिप्टो चोरी हुई है। और तीसरी चीज यहाँ पर यह है कि एक्सचेंज के ऊपर जो आईएनआर के अंदर फंड था वो भी बिल्कुल टच नहीं हुआ, बिल्कुल अनहैक, वो अमाउंट अभी भी सेफ है। तो ये चीजें भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जानना। अब यहाँ पर तीसरी चीज ये है कि इस हैक जो कि 18 जुलाई को हुआ था उसके बारे में बताया जा रहा है कि यह हैक 18 जुलाई को ना होके 18 जुलाई से 8 दिन पहले 10 जुलाई को हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो निश्चल शेट्टी जी हैं उन्होंने एक ट्वीट करके बताया है, और उसमें से एक जो ट्विटर यूजर था उन्होंने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च की तो उनको पता लगा कि ये हैक एक्चुअल में 18 जुलाई को हुआ है, इससे पहले 8 दिन पहले 10 जुलाई को नहीं हुआ है। तो उन्होंने इस ट्विटर यूजर को धन्यवाद देकर ये बताया कि आपने हमारा सपोर्ट किया और ये चीज़ क्लियर की कि सच में जो हैक हुआ था वो 18 जुलाई को हुआ था। अब यहाँ पे जो फोर्थ और लास्ट अपडेट है वो ये है कि अभी तक एक्सचेंज को बंद कर रखा है, मतलब एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग और जो डिपॉजिट और विड्रॉल था वो सब कुछ बंद कर रखे हैं। अभी यहाँ पर बात की जा रही है कि वापस से एक्सचेंज को शुरू किया जाए या नहीं किया जाए, या फिर पहले जो चोरी हुआ अमाउंट है या क्रिप्टो है उसको रिकवर किया जाए, उसके बाद एक्सचेंज को स्टार्ट किया जाए। तो इस चीज को क्लियर करने के जो वजीरेक्स की टीम थी उन्होंने एक पोल अनाउंसमेंट की थी, और उस पोल के अंदर वजीरेक्स के यूजर से और कुछ बड़े बड़े जो क्रिप्टो के इंडिया के अंदर वेल्स हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, उनसे एक सजेशन लिया गया कि क्या वजीरेक्स को वापस से स्टार्ट कर दिया जाए और ट्रेडिंग पहले की तरह वापस से शुरू कर दी जाए या फिर पहले रिकवरी की जाए। तो इस पोल के अंदर वजीरेक्स की टीम को कुछ सजेशन मिले हैं। तो कुछ सजेशन जो मिले हैं वो सजेशन कुछ इस तरह से हैं। जो पहला सजेशन तो यही मिला है कि वजीरेक्स को सबसे पहले तो यही चीज करनी चाहिए कि जो चोरी हुई क्रिप्टो है सबसे पहले उसको रिकवर करने में फोकस करना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि अगर वजीरेक्स की टीम इसको वापस से रिकवर करने में थोड़ा वक्त लेती है या फिर रिकवर नहीं कर पा रही है, कुछ ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उन्होंने कुछ और सजेशन भी दिए। और वो सजेशन इस तरह से हैं कि वजीरेक्स की टीम यहाँ पर फंड रेज कर सकती है, कोई नया टोकन लॉन्च कर सकती है, नया टोकन लॉन्च करके समय समय पे उसकी बर्निंग करे और एयर ड्रॉप्स लाती रहे ताकि यूजर्स का जो फंड गया है वो वापस से रिकवर हो पाए। अब ये बड़े बड़े सजेशन उनकी टीम को मिले हैं, लेकिन यहां पर कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है कि वजीरेक्स की टीम इसमें से किस सजेशन के ऊपर काम करेगी। पहले वो इस चीज को रिकवर करेगी फंड को, या फिर पहले एक्सचेंज की ट्रेडिंग्स को लाइव करेगी। लेकिन यहां पर वजीरेक्स के जो सीईओ है निश्चल शेट्टी जी, उन्होंने एक चीज तो क्लियर कर दी है कि हम बहुत ही जल्द एक्सचेंज को वापस से स्टार्ट करने वाले हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि फंड रिकवर हो जाए, अगर फंड रिकवर भी नहीं होता है तो भी हम एक्सचेंज को तो जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे। अब ये सारी अपडेट तो वजीरेक्स की टीम की तरफ से और वजीरेक्स के ट्विटर हैंडल से मैंने ली थी और आपके साथ शेयर की, आपको एक्सप्लेन किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। लेकिन यहाँ पर मेरा क्या मानना, मुझे क्या लगता है वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि वजीरेक्स की टीम है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करी है फंड को वापस से रिकवर करने के लिए,
और जिस तरह से वो एक्शन ले रही है, जिस तरह से वो दिन रात मेहनत कर रही है, मुझे तो ये लग रहा है कि वो इस फंड को वापस से रिकवर कर लेगी, आपकी क्रिप्टो करेंसी आपको वापस मिल जाएगी। लेकिन इस चीज़ की कोई गारंटी भी नहीं है कि वो जिस तरह से मेहनत कर रही है उस तरह से उनको वापस से रिजल्ट मिले या ना मिले, आपकी क्रिप्टो रिकवर हो या ना हो, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मिस कर रहे हैं हम लोग, जो वजीरेक्स एक्सचेंज है वो FIU रजिस्टर एक्सचेंज है, लेकिन अभी तक वजीरेक्स एक्सचेंज की इस हैक के अंदर FIU का कोई एक्शन हमें देखने को नहीं मिला है। FIU की तरफ से कोई भी ट्वीट या कोई एक्शन अभी तक कुछ भी देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर हम क्रिप्टो के अंदर वजीरेक्स के ऊपर हो या चाहे किसी और एक्सचेंज के ऊपर हम ट्रेडिंग करें, क्रिप्टो के अंदर इंडिया के अंदर हम 30% टैक्स देते हैं, और इस सब चीज़ को, ट्रेडिंग को, इन्वेस्टमेंट को, क्रिप्टो की सारी चीज़ों को इंडिया के अंदर FIU हैंडल करता है। अब शेयर मार्केट की तरह ही हमारे इंडिया के अंदर क्रिप्टो के अंदर जो भी चीज़ें होती है उनको देखने के लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट तो नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें एक FIU को सौंपा गया है। मतलब FIU इन चीज़ों को देखता है कि क्रिप्टो में क्या चीज़ें चल रही है। तो यहाँ पर FIU की तरफ से हमें अभी तक कोई एक्शन देखने को नहीं मिले, तो मुझे लग रहा है कि FIU इस चीज़ को लेकर सीरियस ही नहीं है। इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो के अंदर हमसे 30% टैक्स और 1% TDS लेता है। तो भाई उनकी भी जिम्मेदारी बनती है हमारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, तो हमारी क्रिप्टो अगर हैक हुई है तो उसको रिकवर करवाना उनकी भी जिम्मेदारी है। तो इस केस के अंदर अगर FIU की एंट्री होती है और FIU एक्शन लेती है, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कुछ ना कुछ इस चीज़ का सोल्यूशन जरूर निकल आएगा और आपकी क्रिप्टो आप तक वापस आ जाएगी। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।